पिछली वीडियो में हमने बात की कि थायराइड ग्लैंड या गदूद क्या होता है और वो कौन से हार्मोन बनाता है और वो हार्मोन हमारे जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। और हमने हाइपरथायराइडिज्म पर तफसील से बात की थी, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड तैश में आ जाता है और बहुत ज्यादा हार्मोन बना डालता है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो हार्मोन बुरे तरीके से पूरी बॉडी को मुतासिर करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बनाता है तो उससे क्या नुकसान होता है। थायराइड ग्लैंड या गदूद अगर नॉर्मल से कम हार्मोन बनाए तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इन हार्मोन्स में थायरॉक्सिन या T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन या T3 है। ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ यानी नशोनुमा में और बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम तफसील से पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। हाइपोथायराइडिज्म में अब होता यह है कि थायराइड गदूद के खुलिये या तो काम करना छोड़ देते हैं या फिर इनकी साख्त या स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। उसकी वजूहात में सबसे पहला यह है कि जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि विरासती बीमारी होती है जो कि माँ बाप से बच्चों में शिफ्ट हो जाती है। दूसरी वजूहात में आयरन की कमी होती है, क्योंकि आयरन थायराइड हार्मोन के बनने के लिए जरूरी होता है। अगर आयरन की कमी होगी तो प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे, जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। इसके अलावा आइएट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि ये किसी दवाई के साइड इफेक्ट जैसा कि लिथियम के साइड इफेक्ट की वजह से और आपके डॉक्टर की सर्जरी के दौरान गलती की वजह से भी ये हो सकता है। एक और बीमारी जिसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी कहते हैं, इसमें भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इसमें अपने ही इम्यून सेल या खुलिये हमारे थायराइड के खुलियों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। जिसे मैं एक सादा मिसाल से समझाऊं तो जिस तरह एक शख्स अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ रहा होता है तो उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो हाशिमोटो डिजीज में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसे थायराइड के खुलियों को नुकसान होता है तो वो प्रॉपर हार्मोन नहीं बना सकते और नतीजा हाइपोथायराइडिज्म होता है। ऐसी सूरत में मरीज में जो जिस्मानी तब्दीलियां आती है, उनमें गैर जरूरी वजन का बढ़ जाना, दिमागी हालत कमजोर होना, मसल्स या पट्टों की कमजोरी, सर्दी बर्दाश्त करने की सकत कम होना, यानी कि थोड़ी सी ठंड भी उस बंदे को इरिटेट कर देती है। साथ ही साथ दिल की धड़कन कम हो जाती है, सांस में तंगी, कब्ज और खून में कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। अब इस सारे मसले का हल क्या है? क्योंकि ये मसला बायोटीन की कमी की वजह से हो रहा था, तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिसमें आयोडीन की वाफिर मिकदार हो, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, सी फूड यानी समुद्री खुराक जैसा कि मछली, दही, ब्रेड और आयोडीन मिला नमक खुराक में इस्तेमाल करें। ये बेस्ट चीजें हैं इस मसले को हल करने के लिए। फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, केला, सेब वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर इनसे मसला हल ना हो तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट लें, ताकि वक्त पर इस मसले को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि राइट टाइम पर राइट डिसीजन जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगली और अमेजिंग वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।